नमस्कार साथियों, मैं सतविंदर सिंह भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष व कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद में शहीद हुए अपने 20 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देता हूं। व अपने देश के प्रधानमंत्री से यह आग्रह करता हूं कि यह सही समय है चीन को जवाब देने का। हमें चीन की इस हरकत के आगे बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि भले ही हम एक विपक्षी पार्टी हैं, लेकिन इस समय हम राजनीति को भुलाकर अपने प्रधानमंत्री जी के साथ, अपने देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि चीन की इस कार्रवाई का जवाब दिया जाए, क्योंकि चीन एक गुंडे की तरह बर्ताव कर रहा है। जैसे कोई गुंडा किसी की जमीन पर कब्जा करके और उसे डरा धमकाकर उसकी जमीन लूटने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसे ही चीन हमारे साथ करने की कोशिश कर रहा है और कई बार उसने ये प्रयास किया है। चीन का जो खेल है कि 10 किलोमीटर कब्जा कर लिया और 5 किलोमीटर वापस चले गए, 5 किलोमीटर कब्जा कर लिया, 2 किलोमीटर वापस चले गए। इस गंदी रणनीति के तहत चीन भारत को भी डराने की कोशिश कर रहा है। चीन ने सारी दुनिया के नाक में दम कर रखा है। पहले तो उसने कोरोना महामारी को फैलाया। अब तो मुझे बिल्कुल यकीन हो गया है जिस तरह से चीन अब भारत और बाकी देशों के साथ बर्ताव कर रहा है, उनके क्षेत्र हथियाने की कोशिश कर रहा है। ये सब बातें देखकर तो अब यकीन सा होने लगा है कि चीन की ये साजिश है। उसने जानबूझकर कोरोना महामारी को जन्म दिया और पूरे विश्व भर में फैलाया ताकि सभी देशों की आर्थिक कमर टूट जाए और फिर वो अपने गंदे इरादों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। साउथ चाइना सी हो गया, हांगकांग हो गया, वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया और बाकी देशों को भी रण देकर कब्जा करने की रणनीति चला रहा है। उससे चीन की मंशा बिल्कुल साफ जाहिर होती है कि चीन पूरे विश्व के साथ एक धोखाधड़ी कर रहा है। वो अपने गंदे इरादों को लेकर आगे चल रहा है। तो जिस प्रकार किसी गुंडे के सामने अगर कोई कुछ जवाब नहीं देता है तो उसकी हिम्मत बढ़ती है, तो अगर भारत ने भी इस समय कोई जवाब नहीं दिया तो चीन की हिम्मत और बढ़ जाएगी और आने वाले समय में वो हमें और तंग करेगा। तो मैं प्रधानमंत्री से गुजारिश करता हूं कि जिस प्रकार पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई, उसी प्रकार चीन के खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई की जाए। और जैसा कि अभियान चल रहा है कि हम चीन के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, परंतु सिर्फ जनता के बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता जब तक सामान वहां से आता रहेगा। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उसकी चिंता ना करते हुए चीन को एक झटका दिया जाए, उसके साथ व्यापार बंद किया जाए ताकि उसको समझ में आए कि वो भारत से ही पैसे कमाकर भारत को ही आंखें नहीं दिखा सकता। हमने अंतर्राष्ट्रीय संधियां की हैं ताकि हम शांति से जी सके, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कर सके। लेकिन अगर उन्हीं संधियों का फायदा उठाकर कोई देश हमसे ही कमाकर हमारे देश को ही लूटने की कोशिश करता है, हमारी जमीन हथियाने की कोशिश करता है, तो इन संधियों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हमें टेम्परेरी तौर पर इन संधियों को रद्द कर देना चाहिए। खासकर जो व्यापार की संधियां हैं उन संधियों पर पुनर्विचार करना चाहिए और चीन की कंपनियों को जहां भारत में प्रोजेक्ट मिले हैं वो प्रोजेक्ट देने बंद करने चाहिए और जो प्रोजेक्ट दिए जा चुके हैं उनको वापस लेने के ऊपर बात करनी चाहिए, प्लान करना चाहिए। और बैंक ऑफ चाइना को जो हमने भारत में शेयर दी है उसे वापस जाने के लिए कदम उठाना चाहिए। मैं देशवासियों से भी आह्वान करूंगा कि वो चाइना के प्रोडक्ट्स का, चाइना के सामान का, चाइना की कंपनियों का बहिष्कार करें और सरकार से भी आह्वान करूंगा कि वो चाइना से व्यापार बंद करें, रोक दें और चाइना के खिलाफ कुछ न कुछ जवाबी कार्रवाई जरूर करें ताकि उसको ये बात समझ में आ जाए कि हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हम कोई छोटा देश नहीं है जिसे वो आंखें दिखाकर, डराकर जो मर्जी व्यवहार कर सकता है। अपने देश की बाकी विपक्षी पार्टियों से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस समय वो सरकार का साथ दें, हमारे प्रधानमंत्री जी का साथ दें और हम एकजुटता से चीन के इस दुस्साहस का जवाब दें। जय हिंद, जय भारत।